आज की कहानी का नाम है शादी या सजा। रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद अमृता को देख रही थी और अमृता उनकी आंखों में देखकर डर से थरथर कांप रही थी। उसकी सास ने चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 महीने भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पर तोड़वाने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी रेखा नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती, पर अमृता वह तो उसके पति की राह भी नहीं देखती, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान से जप कर रही थी कि उसका पति आज घर पर न आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर न आए तब तक उसे उसके सास खाना खाने नहीं देती। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर में ताला लगा कर रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि रेखा अमृता को ऐसे प्रकार के दुख दे रही, और अमृता के पति मतलब अजय का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति को राह नहीं देखती थी। अमृता की शादी अजय से 5 महीने पहले हुई थी। अमृता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी थी। अमृता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए थे। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी मनाए नहीं। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। बस अमृता के ससुराल में उसकी सास रेखा, पति जया और ननद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्वक गृहस्थी के सपना लेकर अमृता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना भी कहाँ मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। अमृता की उम्र 18 साल पूर्ण हो गई थी और अजय 30 का था। दोनों के बीच 12 साल का अंतर था। सास रेखा ने अमृता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद ही रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना न खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही अमृता खा सकती थी। ऐसा और भी कितने नियम कायदे रेखा ने अमृता के लिए बनाए थे। अमृता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो जाती तो उसका पति, उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने में कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद मोनिका उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज अजय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी अजय नहीं आया था। अमृता को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में ही खाने के लिए बैठी। अभी पहला निवाला मुंह में डाल ही रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो अमृता से सहन नहीं हुआ। तभी अमृता बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी तभी मोनिका आगे आई और अमृता को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने के? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरे भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती थी क्या? इस भाग में इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके आगे की कहानी सुने।